ऊपर वाले, कितना अभागा हूँ मैं। आज मेरे घर में एक नन्हा मेहमान, मेरा बेटा, जन्मा है। यह खुशी का मौका होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास उसके पालन पोषण के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। न कोई साधन है, न कोई सहारा। मेरे दिल में पिता बनने की खुशी के साथ साथ गहरी चिंता घर कर गई है। भला मैं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल कैसे बनाऊं? मेरी सहायता कर, ऊपर वाले मेरी सहायता करो। सुहावनपुर नाम का एक शांत और खूबसूरत गांव था, जहां माधव नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। माधव एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसे जो भी काम मिलता, वह खुशी खुशी कर लेता। एक दिन उसकी पत्नी लक्ष्मी उसे बोलती, माधव, अब हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है, पर क्या लक्ष्मी? माधव, मैं सोच सोच कर परेशान हो जाती हूँ कि हमारे पास न तो ठीक से खाने को है, न ही पहनने को। बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? और ऊपर से यह ठंड हम गरीबों पर अपना कहर ढा रही है। लक्ष्मी, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हूँ। इतनी कड़ाके की ठंड में अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपने बच्चे का इलाज करा सकें। लेकिन भगवान ने अगर हमें यह तोहफा दिया है तो वह इसका इंतजाम भी करेगा। मैं पूरी जी जान लगा के मेहनत करूंगा आपने इस बच्चे के लिए। तुम हमेशा यही कहते हो माधव, लेकिन हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मेरा मन घबराता है। आपने बच्चे के भविष्य को लेकर, क्या होगा हमारे इस बच्चे का? माधव कुछ पल खामोश रहा। इधर माधव की माँ दरवाजे के पीछे खड़ा होकर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वह तुरंत उन दोनों के पास जाकर लक्ष्मी को कोसने लगती है। अच्छा, तो ये हाल है इस घर का, और ऊपर से ये नया तमाशा क्या चल रहा है? लक्ष्मी, तू पेट से है? हाँ अम्मा जी, इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है। आप दादी बनने वाली हैं। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता? अरे माधव, खुद का पेट पालने का ठिकाना नहीं, और अब एक और मुंह जोड़ने चले हो। ये कौन सी अक्लमंदी है? क्या सोचा है तुमने? कैसे पालेगा इस बच्चे को? मां जी, यह तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है। हम इसे कैसे ठुकरा सकते हैं? तोहफा? भगवान ने तुम्हारे दोनों हाथ पैर तोड़ दिए हैं क्या? या फिर अक्ल देना ही भूल गया? एक झोपड़ी में रहते हो, खाने को ठीक से अनाज नहीं, और अब एक बच्चे की जिम्मेदारी भी सिर पर ले ली। इतने कड़ाके की ठंड में खुद को ढंकने के लिए दो चादर भी नहीं है, और तुम दोनों बच्चे पैदा करने चले हो। अरे माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूँ कि हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह बच्चा हमारी उम्मीद है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लक्ष्मी और इस बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेहनत? तेरी मेहनत से आज तक क्या बदल गया? तुम दोनों को ना अक्ल है ना समझ। इस बच्चे का भविष्य तो अंधकार में ही है। मेरी तो किस्मत फूटी थी कि ऐसा बेटा पैदा किया। शारदा की यह बात सुन के लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, माँ, ऐसा मत कहिए। ये बच्चा हमारे जीवन की रोशनी बनेगा। हमारे पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन ये हमारी उम्मीद है। आप क्यों ऐसी बातें कह रही हैं? माँ, हम गरीब हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे। उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम दोनों पूरी मेहनत करेंगे। उसको किसी भी चीज के लिए कमी नहीं होने देंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताने मत दीजिए। भगवान के वास्ते ऐसा मत बोलिए। शारदा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, फिर झुंझलाते हुए बोली, ठीक है, मेरी बात बाद में याद करना। जब भूख से बिलबिलाओगे तब समझ आएगा। यह कहकर वह बाहर चली गई। शारदा की यह बात लक्ष्मी के दिमाग में खटक रहे थे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी माधव ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, लक्ष्मी, माँ की बातों को दिल पर मत लो। हम दोनों मिलकर इस बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे। लक्ष्मी ने माधव की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ एक उम्मीद की किरण थी।
शारदा के ताने उनके इरादों को और मजबूत कर चुके थे। लक्ष्मी ने अपने आंसू पोंछे और माधव की ओर देखा और कहा, माधव, क्या माँ सही कह रही हैं? क्या सच में हम अपने बच्चे को ठीक से नहीं पाल पाएंगे? लक्ष्मी, माँ जो कह गईं वो उनके गुस्से और परिस्थितियों की वजह से है, लेकिन मैं जानता हूँ ये बच्चा हमारे जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल से ही किसी बड़े काम की तलाश करूंगा। चाहे जो भी हो, मैं इस घर की हालत बदल दूंगा। लक्ष्मी उसकी बातों से थोड़ी सांत्वना पाई, लेकिन चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने माधव की ओर देखा और बोली, लेकिन ठंड इतनी कड़ाके की है माधव, तुम्हारे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं। बाहर काम ढूंढने जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। फिर माधव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मी, हमारे बच्चे के लिए मैं ठंड, धूप या बारिश से नहीं डरता। बस तुम मेरा हौसला बनाए रखना। अगली सुबह माधव ने पुराने कपड़े पहनकर काम की तलाश में निकल जाता है। माधव गांव के सबसे बड़े साहूकार रामलाल के पास गया। रामलाल के पास अनाज के गोदाम थे और वह गांव के कई लोगों को काम देता था। माधव ने साहूकार के पैरों में गिरकर हाथ जोड़ते हुए कहा, साहूकार जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मेरी पत्नी गर्भवती है और मुझे अपने आने वाले बच्चे के लिए कमाना है। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तू क्या करेगा माधव? तेरा तो शरीर ही ऐसा है कि एक दिन में टूट जाएगा। फिर भी ठीक है, मेरे गोदाम में कुछ अनाज की बोरियां उठाने का काम है। सुबह से रात तक काम करना होगा और बदले में सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा अनाज दूंगा। चल, मंजूर है? मंजूर है साहूकार जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस मुझे काम पर रख लीजिए। फिर रामलाल माधव को कम पर रख लेता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन लक्ष्मी ने एक स्वस्थ और प्यारे बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। माधव ने उस दिन शारदा से कहा, माँ, देखिए, यह आपका पोता है। यह हमारे जीवन में खुशियां लेकर आया है। इसे आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, पोता हो गया तो अब मुझे आशीर्वाद देने बुला रहे हो? तुम लोगों ने तो पहले ही तय कर लिया था कि इस दुनिया में भूखे बच्चे पैदा करना है। अब ये बता, इसे पालने के लिए क्या करेगा, या मुझे ही अपना हिस्सा बेचकर इसे खिलाने के लिए कहना पड़ेगा? मां जी, ऐसा मत कहिए। यह आपका अपना खून है। यह बच्चा हमारे जीवन में खुशियां लेकर आया है। आप इसे आशीर्वाद दीजिए, ताने मत दीजिए। खून? खुशियाँ? अरे लक्ष्मी, खुशियाँ तो तब आती जब घर में दाने होते। अब देखना कैसे दिन रात खट्टोगे और यह बच्चा भूख से रोएगा। भगवान जाने तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई थी। माँ, आपने हमेशा मेरे फैसलों को कमजोर समझा, लेकिन इस बार मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। ये बच्चा हमारी उम्मीद है। मैंने जो वादा लक्ष्मी से किया था, उसे पूरा करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, बड़ा आया वादा निभाने वाला। तुम्हारे वादे से घर में रोटियां नहीं आएंगी। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे पीछे खराब कर ली। अब तुम इसी बच्चे के पीछे अपना भविष्य बर्बाद करोगे। इतना कहकर शारदा वहां से चली गई। इधर ठंड भी अपने चरम पर थी। गांव के चौपाल पर कुछ लोग अलाव के पास खड़े ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। वहां माधव के बारे में बातें हो रही थीं। अरे सुना तुमने? माधव के घर बेटा हुआ है। खुद के पास खाने को कुछ नहीं और अब एक और पेट जोड़ लिया। भाई, ये लोग कब समझेंगे? सही कह रहे हो रघु, लेकिन क्या करें, माधव जैसा ईमानदार आदमी भी इस गांव में 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा। बेटा पालना तो दूर की बात है। सच कहूँ रामू, मुझे माधव और लक्ष्मी पर दया आती है। वो दोनों मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन किस्मत जैसे उनका साथ ही नहीं देती। दया करने से कुछ नहीं होगा कमला।
इस गांव में सबको पता है कि मेहनत करने वालों को भी पेट भरने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। और फिर ठंड इतनी कड़ाके की है, ऐसे में एक नवजात का क्या हाल होगा। हाँ, ये ठंड तो अमीरों के लिए भी मुश्किल है, गरीबों के लिए तो कहर बन गई है। लेकिन मुझे माधव पर भरोसा है, वो अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। भगवान उसे ताकत दे, पर सोचो अगर गांव के लोग मिलकर उसकी थोड़ी मदद करें तो शायद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। हम सबके पास थोड़ा थोड़ा है, अगर मिलकर उसे कुछ गर्म कपड़े और अनाज दे दें तो उसका बेटा इस ठंड से बच जाएगा। कमला, बात तो सही कह रही हो। हम हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन माधव जैसा ईमानदार आदमी इस गांव का हिस्सा है। चलो सुबह सबसे बात करते हैं। इधर लक्ष्मी अपने पति माधव से कहती है, सुनो जी, पहले हम 2 थे, तब भी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। भगवान की दया से अब हम 3 हो गए हैं। इसलिए मैंने एक बात सोची है। क्या सोची हो लक्ष्मी? मैं क्या बोलती हूँ कि आज से खेत में खलिहान में मैं भी मजदूरी करने जाया करूंगी। लक्ष्मी की यह बात सुनकर माधव दुखी हो उठा। लक्ष्मी, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और आज तक मैं तुम्हें कुछ भी सुख नहीं दे पाया। दुखी क्यों होते हो जी? दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। हाँ लक्ष्मी, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन लक्ष्मी, यह सब पूर्व जन्म पापों का लेखा जोखा है। 15 वर्ष में तो कूड़े के देर के भी दिन फिरते हैं। फिर हमने कौन सा पाप किया है जो यह गरीबी हमसे चिपक कर रह गई है। सुबह होते ही गांव के चौपाल पर रघु, रामू और कमला ने कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा किया। उन्होंने माधव और लक्ष्मी की स्थिति के बारे में बताया और सुझाव दिया कि सभी मिलकर उनकी मदद करें। कई लोगों ने सहमति जताई और कुछ गर्म कपड़े, अनाज और थोड़ी सी नकदी जुटाई। यह खबर जल्द ही माधव और लक्ष्मी तक पहुंची। माधव, ये तो चमत्कार जैसा है। गांव के लोग हमारी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लक्ष्मी, ये भगवान की ही मर्जी है। शायद हमारी मेहनत और सच्चाई ने गांव वालों का दिल जीत लिया है। अब मैं और भी मेहनत करूंगा ताकि हम किसी पर बोझ न बने। उसी दिन कमला और रामू लक्ष्मी के घर पहुंचे। लक्ष्मी, ये कुछ अनाज और गर्म कपड़े हैं, इसे रख लो, ये बच्चे के लिए हैं। और यह कुछ पैसे, जब भी जरूरत हो बिना झिझक के हमें बता देना, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और माधव आप सबका कभी यह एहसान नहीं भूलेंगे। दूसरी तरफ माधव ने साहूकार रामलाल से और मेहनत का काम मांगा। साहूकार जी, अगर कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं और मेहनत करने को तैयार हूँ। रामलाल ने उसे थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया। माधव, काम तो है लेकिन मुश्किल है। जंगल से लकड़ियां काट कर लानी होंगी। इस ठंड में यह काम खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर कर सको तो मैं तुम्हें थोड़ा और अनाज और पैसे दे सकता हूँ। मैं करूंगा साहूकार जी, मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर्दी अपने चरम पर थी। ठंडी हवाओं ने पूरे गांव को ठिठुरा दिया था। माधव ने साहूकार रामलाल का काम स्वीकार कर लिया और जंगल से लकड़ियां काटने निकल पड़ा। उधर लक्ष्मी अपने बेटे को सर्दी से बचाने के लिए उसे अपनी पुरानी चादर में लपेटे हुए घर में बैठी थी। माधव की माँ शारदा ठंड से कांप रही थी, लेकिन अपनी जिद के कारण उसने कुछ कहने से इनकार कर दिया। रात को शारदा की तबीयत बिगड़ने लगी। ठंड के कारण उसकी सांसें तेज चलने लगीं और शरीर बुखार से तपने लगा। लक्ष्मी घबरा गई और उसने जल्दी से माधव को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह तो जंगल में था। माँ जी, आप ठीक हैं? ये क्या हो रहा है? मैं माधव को बुलाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी और बच्चे की देखभाल करो। लक्ष्मी ने शारदा को गर्म रखने की कोशिश की। उसने घर में जो भी बची खुची लकड़ियां थीं, उन्हें जलाकर अलाव बनाया, लेकिन वह काफी नहीं था। माधव रात को लकड़ियों का गट्ठर लेकर लौटा। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि शारदा बुखार में तप रही थी और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। माधव का दिल बैठ गया। माँ, ये क्या हो गया? क्यों नहीं बताया? मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। माधव,
मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम अपनी जान क्यों खपा रहे हो? तुम्हें और लक्ष्मी को इस हालत में देखकर मुझे दुख होता है। शायद मैं सही कहती थी, ये बच्चा भी हमारे हालात के कारण परेशान होगा। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने शारदा का हाथ पकड़कर कहा, माँ, ऐसा मत कहो। ये बच्चा हमारे जीवन की रोशनी है। हम सब ठीक होंगे। मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। माधव ने गांव वालों से मदद मांगी। रामू और कमला तुरंत आए और बोले, माधव, हम गांव के बड़े वैद्य जी को बुला लाते हैं। तुम चिंता मत करो, माँ जी को कुछ नहीं होगा। कमला ने शारदा को संभाला और लक्ष्मी को सांत्वना दी। फिर वैद्य जी ने आकर शारदा का इलाज किया और कहा, इनकी हालत ठंड और कमजोरी के कारण खराब हुई है। इन्हें गर्म कपड़ों और पौष्टिक खाने की जरूरत है। ज्यादा चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएंगी। रातें ठंडी और लंबी होती जा रही थीं। वैद्य जी के इलाज के बावजूद शारदा की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। घर में खाने पीने की कमी और कड़ाके की ठंड ने सभी को कमजोर बना दिया था। माधव ने यह महसूस किया कि अब केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा। उसे अतिरिक्त धन की जरूरत थी। सुबह होते ही माधव साहूकार रामलाल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर रामलाल ने अंदर से कड़क आवाज में पूछा, कौन है? साहूकार जी, मैं माधव आपसे मदद मांगने आया हूँ। रामलाल ने दरवाजा खोला और माथे पर शिकन डालते हुए बोला, अरे, तुम फिर आ गए। अब क्या चाहिए? जो काम दिया था वो तो पूरा किया नहीं और अब सीधे कर्ज मांगने आ गए हो। साहूकार जी, मेरी माँ बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें पौष्टिक खाना और गर्म कपड़े चाहिए। मैं पूरी मेहनत करूंगा और आपका पैसा चुका दूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, माधव, तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम खुद किसी के सहारे हो। मैं तुम्हें पैसे दूं, वो भी उधार? क्या गारंटी है कि तुम लौटाओगे? साहूकार जी, मैं अपनी झोपड़ी गिरवी रख देता हूँ। आप जो कहें मैं करूंगा। बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए। तुम्हारी झोपड़ी? वो 2 बांस और खपरेल की छत? उसका क्या करूंगा मैं? और वैसे भी मैं कोई दान पुण्य का धंधा नहीं करता। पैसे चाहिए तो कुछ ठोस गिरवी रखो, वरना मेरे दरवाजे से दूर हो जाओ। साहूकार जी, मेरी माँ की हालत खराब है। मेरा बच्चा ठंड में कांप रहा है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं क्या करूं? मेरी मदद कर दीजिए। देख माधव, रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी भी मजबूरी है। अगर तुझसे उधार चुकता नहीं हुआ तो मेरा धंधा डूब जाएगा, और अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो निकल यहां से। रामलाल की कठोर बातें सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरी बार विनती की, साहूकार जी, भगवान के लिए थोड़ा रहम दिखाइए। गरीबों के लिए भी तो इंसानियत होती है। इंसानियत? मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। जाओ, अपनी किस्मत को रो, और अगर फिर से यहां दिखे तो मेरा दरवाजा बंद मिलेगा, समझे? माधव ने निराशा में सिर झुका लिया और चुपचाप वहां से लौट गया। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक नई ज्वाला जल रही थी। रास्ते में चलते चलते वह एक पेड़ के पास बैठ गया और कहने लगा, हे ऊपर वाले, कितना अभागा हूं मैं। अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा हूं। मेरी सहायता कर ऊपर वाले, मेरी सहायता करो। माधव यह सब कह ही रहा था कि तभी जोड़ों की बारिश आ गई और ठंड हवाएं चलने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी। यह सब देखकर माधव पूरी तरह डर गया और वह मन ही मन सोचने लगा, यह क्या भगवान, मैंने आपसे मदद मांगी थी और आप और मुश्किलें बढ़ा रहे हैं हमारी। हम गरीब, यह ठंड का कहर कैसे झेले प्रभु। मेरा एक नन्हा सा बच्चा है, कम से कम उस पर तो दया कीजिए प्रभु। माधव जैसे तैसे बारिश और ठंड से जूझते हुए घर पहुंचा। झोपड़ी के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। लक्ष्मी कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। अलाव बुझ चुका था
और शारदा चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई थी। लक्ष्मी, माँ कैसी हैं? क्या वैद्य जी आए? माधव, माँ अब नहीं रही। ठंड और बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। मैं सब कुछ करने की कोशिश करती रही, लेकिन यह सुनते ही माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी माँ के बेजान शरीर को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? मैंने आपको बचाने की हर कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। यह सब कहकर माधव फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद शारदा के अंतिम संस्कार के लिए गांव वाले पास के नदी किनारे एकत्रित हुए। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन ठंड अभी भी तीखी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस नदी की हल्की बहती धारा की आवाज सुनाई दे रही थी। माधव और लक्ष्मी अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। गांव के कुछ बुजुर्ग पास खड़े आपस में बात कर रहे थे। शारदा जैसी महिला इस गांव में कभी कभी ही जन्म लेती है। उसने अपने पति के गुजर जाने के बाद अकेले ही माधव को पाल पोस कर बड़ा किया। आज वो चली गई, लेकिन उसकी यादें और उसकी सीख हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हाँ रामू, वो बहुत साहसी और मेहनती थी। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आईं। ऐसे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं? शायद भगवान ऐसे अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं, लेकिन माधव के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा है। उसकी माँ ही उसकी ताकत थी। अब देखना होगा कि वो कैसे इन परिस्थितियों का सामना करता है। मुझे माधव की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। वो पहले से ही इतने कष्ट में था, और अब माँ का जाना, पता नहीं वो कैसे संभालेगा खुद को।